एवरीवन, मैं किरण सिंह एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। हम सभी भाई बहनों का त्योहार जिसका हम पूरे साल इंतजार करते हैं। क्यों? क्योंकि भाइयों के द्वारा जो हमें पैसे और अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलते हैं, है ना? पर ऐसा नहीं है, ये तो मजाक की बात है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हम भाई को राखी इसलिए बांधते हैं कि हमें पैसे और गिफ्ट्स मिले। ये तो उनका प्यार है और ये एक मजाक का बात है। ये हम भाई को राखी बांधते हैं कि भाई हमारी रक्षा करे, हमारा ख्याल रखे और हमें प्रेम करे। ये भाई बहन के प्रेम के लिए भी हम राखी इसको बांधते हैं। ये भाई बहन के प्रेम का भी त्योहार है। इसमें पैसे और गिफ्ट्स का इतना रोल नहीं है, वो तो मजाक की बात है। लेकिन क्या ये बात सच है कि राखी यानी रक्षाबंधन जो है वो भाई बहन का त्योहार है? नहीं, रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन का त्योहार ही नहीं है। रक्षाबंधन यानी कि रक्षा बांधते हैं, रक्षा को जब बांधते हैं तो उसे रक्षाबंधन कहते हैं। तो रक्षा सूत्र जो है वो हम सिर्फ भाइयों को ही नहीं, किसी को भी बांध सकते हैं जिससे हमें रक्षा की उम्मीद हो। जहां पे हमें लगे कि ये इंसान, ये व्यक्ति हमारी रक्षा करता है, हमें डिफेंड करता है, तो हमें जो भी डिफेंड करता है हम उसे रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। तो ये सिर्फ भाई बहन का त्योहार नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहूंगी। अब ये बताते हुए मैं आपको कुछ घटनाएं बताऊंगी जिससे आपका ये जो फंडा है कि राखी भाई बहन का त्योहार है सिर्फ, ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, होता क्या है कि एक बार राक्षसों में और देवताओं में युद्ध छिड़ जाता है। ठीक है, देवराज इंद्र और महाराजा बलि, जो राक्षसों के राजा थे, राजा बलि, उनमें और देवराज इंद्र में युद्ध होता है। अब बलि तो बहुत ही पराक्रमी थे, बहुत बहादुर थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इंद्र भगवान को जो है, जो देवराज इंद्र थे, उनको बंधक बना लिया, उन्हें कैद कर लिया। अब शची ने, जो उनकी पत्नी थी, देवराज इंद्र की जो पत्नी थी शची, जब उन्होंने देखा तो भाई जाहिर सी बात है कि पत्नी जो पति को इस हाल में देखेगी तो उसे कष्ट तो होगा ही। तो वो देखिए बहुत दुखी हुई। फिर उन्होंने सोचा कि मैं किसको पुकारूं, अपने पति की रक्षा के लिए मैं किसको पुकारूं। तो वो क्या करती हैं, वो जाती हैं विष्णु भगवान के पास, जो हमारे पालनहार हैं। विष्णु भगवान के पास जाती हैं और अपने हाथ का एक धागा, रक्षा धागा, वो निकालती हैं और विष्णु भगवान को बांधती हैं। भाई समझ के नहीं, सिर्फ रक्षा के लिए प्रार्थना करते हुए कि प्रभु, मैं ये रक्षा सूत्र आपको बांध रही हूँ इसलिए कि आप मेरे पति की रक्षा करें, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, मेरे पति को बचा करके लाएं। विष्णु भगवान कहते हैं कि ठीक है, और उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। लेकिन ना वो उनको बहन मानते हैं और ना वो उनको भाई मानते हैं। ठीक है, वही भगवान और भक्त की तरह से उनकी बात सुनते हैं, उनकी प्रार्थना सुनते हैं। ठीक है, इससे भगवान भक्त की हेल्प करता है, तो ऐसे वो एज अ भगवान, एज अ गॉड, वो सची की हेल्प करने के लिए जाते हैं और वामन अवतार धारण करते हैं और बलि से 3 पग जमीन मांगते हैं। और इस तरह से उनका घमंड, बलि जो बहुत घमंडी राजा था, तो बलि के घमंड तोड़ते हैं और घमंड तोड़ करके इंद्र को, जिनको राजा बलि ने बंधक बनाया था, वहां से छुड़ा करके लेकर के आते हैं। तो एक ये स्टोरी है जिसमें रक्षा सूत्र बहन ने भाई को नहीं बांधा, भक्त ने भगवान को बांधा। ठीक है, दूसरी स्टोरी है महारानी कुंती की। जब अभिमन्यु, जो उनका पोता था महारानी कुंती का, जब वो युद्ध के लिए जा रहे थे, ठीक है, अभिमन्यु, तो कुंती माता ने रक्षा सूत्र जो है वो बांधा था अभिमन्यु को, भगवान से प्रार्थना करी। ठीक है, और भगवान से प्रार्थना करके रक्षा सूत्र अभिमन्यु को बांधा था कि अभिमन्यु की रक्षा हो युद्ध में, और वो जीत कर लौटे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, कहने का मतलब कि जरूरी नहीं है कि इसे भाई बहन के रूप में ही मनाया जाता है इस त्योहार को। दूसरी बात कि बहुत वर्ष पहले जो ब्राह्मण हुआ करते थे, वो ब्राह्मण क्षत्रिय को, राजपूतों को रक्षा सूत्र जाकर के बांधते थे कि आप मेरी रक्षा करें। क्योंकि होता क्या है कि राजपूत है, क्षत्रिय जो है, जो राजा हुआ करते थे, वो बहुत ही बाहुबली, बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे, बहुत ही पावरफुल थे। तो अगर हम उनके आगे नतमस्तक रहेंगे, उनसे प्रे करेंगे, ठीक है, कि आप रक्षा करें, तो उनके सिवा कोई और नहीं है जो हमारी रक्षा कर सके। तो इसके लिए ब्राह्मण जो है वो क्षत्रियों और राजपूतों के पास जाते थे और उन्हें रक्षा सूत्र राखी के दिन बांधते थे। तो ऐसा तो नहीं है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय भाई बहन हो गए,
या कुंती और अभिमन्यु भाई बहन हो गए, महारानी सची इंद्र की पत्नी और विष्णु भगवान भाई बहन हो गए? नहीं। तो मेरे कहने मतलब है कि जरूरी नहीं है कि रक्षा सूत्र या रक्षा बंधन जो है वो सिर्फ भाई बहन ही बांध सकते हैं, भाई बहन ही मनाते हैं, ये हम किसी को ही बांध सकते हैं। लेकिन ये प्रथा धीरे 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 डेवलप होती चली गई और कब ये त्योहार भाई बहन का त्योहार बन गया पता नहीं चला। लेकिन आज के डेट में हम इसे भाई बहन के त्योहार के रूप में मनाते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई बहन मनाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है कि भाई भी रक्षा करता है बहनों की, लेकिन ये रक्षा सूत्र किसी को भी बांध सकते हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं ये कह रही हूँ कि भाई बहन का त्योहार नहीं है, वरना सारी बहनें गोली बंदूक लेकर के मेरे आगे खड़ी हो जाएंगी कि भाई इन्होंने क्या बोल दिया, ये रक्षाबंधन भाई बहन त्योहार नहीं है। हाँ भाई, प्रेम की बात भी है और गिफ्ट्स और नगद की बात भी है ना। तो भाई ऐसा नहीं है, सभी बहनें भाइयों को राखी बांधे, ठीक है, भाई लोगों ने नगद गिफ्ट जो भी नेक चार देना है वो नेक चार दे, ठीक है, उनका हक है भाई। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति आपको लगता है कि भाई नहीं है, लेकिन भाई ना होते हुए भी आपकी रक्षा कर रहा है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, अब ये भी नहीं है कि मेल को राखी बांधते हैं, अगर वो फीमेल है और आपको लगता है कि वो आपको डिफेंड करती है तो आप उसे राखी बांध सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 30 तारीख को राखी है, लेकिन जो भद्रा पड़ रहा है इस वजह से 30 अगस्त 2023 को राखी नहीं मनाई जा रही है, क्योंकि जो भद्रा है वो 30 अगस्त 2023 को 9:02 पे खत्म हो रहा है और 9:02 से राखी बांधने का जो मुहूर्त है वो स्टार्ट हो रहा है 9:02 रात से सुबह के 7:02 तक। तो अगर आप चाहें तो इस बीच आप राखी बांध सकते हैं, और नहीं तो हम 31 अगस्त को भी राखी बांध सकते हैं, क्योंकि 7:02 पर जो भद्रा है वो खत्म हो रहा है, ठीक है, ये सुबह खत्म हो रहा है, इस वजह से 31 तारीख को पूरे दिन हम राखी बांध सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो खुशी खुशी सारी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधें, गिफ्ट्स लें, नगद लें और राखी फेस्टिवल को एंजॉय करें। लेकिन अगर आपके आसपास कोई और भी आपके साथ ऐसा खड़ा है जो आपके हर प्रॉब्लम में आपके लिए खड़ा रहता है, ठीक है, आपको डिफेंड करता है हर समय, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उन लोगों को भी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको आप ये रक्षाबंधन बांधिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।